1850 कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच इंडिया का पहला टेलीग्राफ। 1882 पहला टेलीफोन एक्सचेंज। 1995 दिल्ली में पहला मोबाइल फोन। और अब जून 2011 तक तकरीबन 852 मिलियन मोबाइल फोन सब्सक्राइबर्स। टेक्नोलॉजी ने हमारे देश को बहुत आगे बढ़ाया है, एक अलग मुकाम, एक अलग लाइफस्टाइल दी है। 2013 तक मोबाइल यूजर्स की संख्या बढ़कर 1.5 बिलियन तक होने का अनुमान लगाया गया है। मोबाइल फोन्स ने बेशक दूरियां घटाई है, एक आरामदायक जिंदगी दी है, लोगों की सहूलियत का जरिया बनी है। लेकिन जरा रुकिए, मोबाइल फोन जैसी टेक्निकल गैजेट्स क्या सिर्फ आपको सहूलियत देती है या फिर इनका एक और पहलू है? रेडिएशन। रेडिएशन इतना खतरनाक है जितना आप सोच भी नहीं सकते। रेडिएशन में कई तरह के गामा रेज, न्यूट्रॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत तेजी से इंसानी शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। साथ ही ह्यूमन बॉडी के सेल को खतरा पहुंच सकता है। मोबाइल फोन से निकलने वाले रेडिएशंस जानलेवा होते हैं, जो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। रेडिएशन से होने वाली बीमारियों में वॉमिटिंग, सिरदर्द, थकान, नपुंसकता, व्हाइट ब्लड सेल की कमी, कैंसर या ब्रेन ट्यूमर जैसे खतरनाक बीमारियां शामिल हैं। हालांकि कई बार न्यूज के जरिए भी लोगों को इसके बारे में अवेयर करने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन उसके बावजूद लोग इसमें लापरवाही बरत रहे हैं, जो आने वाली पीढ़ी के लिए बेहद खतरनाक होगा। आपकी सुविधा का मुखौटा लगाए मोबाइल फोन और मोबाइल टावर काफी खतरनाक है। इनसे निकलने वाली पावरफुल रेडिएशन आपको अच्छा नेटवर्क तो देती है, लेकिन खतरनाक बीमारी भी देती है। और सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं 16 साल तक की उम्र के बच्चे। इस बात का खुलासा हाल ही में एक रिपोर्ट में हुआ है। मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक है, ये अब तक आपने कई बार सुना होगा, लेकिन ये पहली बार है जब सरकार ने मान लिया है कि मोबाइल का इस्तेमाल इंसान के लिए बेहद खतरनाक है। गिरीश कुमार जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि आखिर इस खतरे से बचा कैसे जाए? इस खतरे से बचने का एक ही उपाय है, दैट वी शुड अडॉप्ट स्ट्रिक्ट रेडिएशन नॉर्म। मोबाइल फोन का जो रेडिएशन है उससे इम्पोर्टेंसी बढ़ सकती है, उससे जो शरीर के अंदर जो पानी है मोबाइल फोन उसको सोख लेता है, और भी कई तरह के रेडिएशन के जरिए और नुकसान। ज्यादा मोबाइल का प्रयोग उससे छोटे बच्चों पर, गर्भवती महिलाओं पर, हृदय रोगियों पर तो कुप्रभाव पड़ता ही पड़ता है। इसके अलावा जो ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं और प्राणायाम और दूसरी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनको ब्रेन ट्यूमर होने का भी खतरा मैक्सिमम बना रहता है। और आज ब्रेन ट्यूमर एक बहुत बड़े स्तर पर बढ़ रहा है। तो ये जो स्ट्रेस बढ़ने के पीछे, हाइपरटेंशन के पीछे, हार्ट की प्रॉब्लम के पीछे और भी जो कई प्रकार की जो बीमारियां हैं, उनमें इस मोबाइल फोन का ज्यादा यूज करना एक बहुत बड़ा कारण है। और इतना ही नहीं, मोबाइल फोन कंपनियां भी अपने ग्राहकों को बांधने के लिए विज्ञापनों में बच्चों और महिलाओं को शामिल कर रही हैं। इससे ग्राहक और बच्चे भी मोबाइल फोन के प्रयोग को अच्छा समझने लगते हैं और बिना इसके नुकसान को जाने इसका धड़ल्ले से प्रयोग कर रहे हैं। सेल फोन को बैन होनी चाहिए। बच्चों को स्कूल में हमें शिक्षित करने के लिए, पढ़ाने के लिए
उनकी सोशल डेवलपमेंट के लिए हम भिजवाते हैं, सेल फोन पे बात करने के लिए। आज नई तकनीक के मोबाइल फोन हर पीढ़ी की जरूरत बन चुकी है। एक हाथ में बैग तो दूसरे हाथ में फोन। मोबाइल फोन के बिना आज कोई भी काम मुमकिन नहीं। टेक्नोलॉजी ने हमें इस कदर अपाहिज बना दिया है कि अब उसके बिना हमारा गुजारा संभव नहीं। इसीलिए जरूरत है एक ऐसे आविष्कार की जो हमें मोबाइल फोन जैसे इक्विपमेंट्स के रेडिएशन से